हो हो। I'm so glad you're here. Eh? You know what? Half of the time, the people are so nice, but I don't understand what they're saying. And they don't understand what I'm saying. The other day, choti roti, pari roti, choti roti, pari roti. So much confusion, you know? Yes, yes. I think you ગલતફહેમી. ગલતફહેમી, you know? I tell. એ આપણે માર્કેટ you know? એ સેલે 100 का 50 देखने का पैसा नहीं बोलो है मैडम. जीन्स टॉप देखने का पैसा नहीं बोलो. मार्केट में होटल. वो होटल में ने फिर हवाई लाइन है. फिर बोल बाबा Gulab Das. गुलाबदास. उसकी है ने एक बहन है. अपने जमन है ना, जमन बाल की दुकान, उसके होटल में मैनेजर है वो. और मैं सेम टू सेम दिखते हैं. डुप्लीकेट. That's your sister. Yes, you guys look same to same. ए यू एमली राइट. Yes, I'm Emily. मेरा भाई लाइन है, वो मेरे को सब बताता है. પહેલી हैं? ચાલ રૂમ ત્યાં છે. વાહ વાહ. हाँ, हाल जीवती रे. लिव लॉन्ग फॉर एवर. ये बैग ले लो. सब कितने पास हो गया. I can't believe it. अरे बेबीडी, राठौड़ साहब ने एकदम अर्जेंट में वीजा करवाया अमेरिका का, वो सिर्फ 1 हफ्ते का. एक काम करते हैं ना, कल ही का टिकट करवाते हैं. 4-5 दिनों की तो बात है, और वैसे भी पग फेर की रस्म तो करवानी पड़ेगी. आरव. अरे फुआ आओ ना. हाँ बेटा आरव, केम छो? आरव, हाँ. तेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज क्या है? क्यों? वो क्या है ना, परिमल बाबा ने मुझसे कहा है, गुलाबदास, किसी को जिंदगी में उसकी सबसे प्यारी चीज दिला दो तो तुम्हारी अपनी खुशियां भी तुम्हारे पास आने लगेंगी. तो बता, तेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज क्या है? वाह. हाँ, खिड़की. जब तू छोटा था तो फानी बारकस सा इतना धम पछाड़ा करता था ये, तो मोटा भाभी उसको मारने के लिए इसके पीछे दौड़ती थी. ये इधर से भाग के आता था और इसी खिड़की में से कूद के भाग जाता. वाह. हाँ? ओ. अपने तारू अमेरिका. हाँ. हाँ हाँ फुआ, अमेरिका जाना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और ये बात सबको पता है ना. हाँ. बस उसी की टिकट के बारे में जवन से अभी बात कर रहा था. हाँ तो तू चिंता मत कर, मैं तेरी टिकट करवा देता हूँ ना. अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है, वो तो मैं एंट्रेंस से निकलवा दूंगा ना. हाँ, लेकिन फुआ, अगर आप चाहो ना तो आप टिकट के पैसों का जुगाड़ कर सकते हो. उससे क्या है ना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आपको मिलेगा परिमल बाबा का आशीर्वाद. तो वैसे कितने की होती है टिकट? 80, 90. बरोबर छे. हाँ. हाँ. 80-90. अरे ये तो अपने गोंडल से अहमदाबाद की बस की टिकट से भी कम है. अब भी करा देता हूँ. अरे फुआ, हाँ. 80-90 हजार. फुआ, जान. तो आरव, तू अभी पैकिंग कर ले, लेकिन तू 8-9 साल के बाद जाना. तब तक मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा. 8-9 साल के बाद? ये फुआ भी ना. बॉम्ब है बॉम्ब. अमेरिका जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल करो. अगले 2-4 दिन तक कोई भी फ्लाइट अमेरिका नहीं जानी चाहिए. सुना आपने? कैंसिल करो. ડોબી, ये क्या बोल रही है, क्या कर रही है? मोटी बहन, मुझे पता चला कि आरव जी अमेरिका जा रहे हैं, वो भी उस फैमिली के साथ. तो मैंने फोन करके ये बोल दिया कि प्लेन में बॉम्ब है. अरे किसको बोला तूने? अरे नहीं मोटी बहन, अभी तक किसी को बोला नहीं है. ये तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी. हाँ, कल जब ये लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे ना, तब मैं एयरपोर्ट पे फोन करके बोल दूंगी फ्लाइट में बॉम्ब है. पिंकुड़ी, तेरे पास जो चीज नहीं है ना, उसका इस्तेमाल मत किया कर. दिमाग का. तू जेल जाने की प्रैक्टिस कर रही है, और जब तक जेल से निकलेगी ना, तेरी शादी की उम्र निकल जाएगी.
मोटी बहन, पर पुलिस को कैसे पता चलेगा कि फोन मैंने किया है? पुलिस जो होती है ना, वो नंबर देख के पता कर सकती है कि फोन किसने और कहां से किया है। ओहो मेरी प्यारी मोटी बहन, आप जितना मुझे बेवकूफ समझती है ना उतनी ज्यादा बेवकूफ मैं नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपके फोन से फोन करूंगी। तुम मेरे फोन से हाँ तुम मुझे जेल भिजवाएगी? मोटी बहन, हम आरव जी को अमेरिका जाने से कैसे रोकेंगे? तो मैं भी नहीं जानती हूँ पिंकी, पर इतना मैं जरूर जानती हूँ कि अगर ये गए ना तो ये वापस लौट के नहीं आने वाले। हे भगवान, कोई आइडिया दे दो, मेरे दिमाग में कोई आइडिया दे दो, क्योंकि आरव भाई को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये आरव की खुशी तो बहुत महंगी है, मुझे कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसकी खुशी थोड़ी सस्ती हो। ए भैला, ये उसके पास जाओ ने। फाल्गुनी, हाँ उस बेचारे की जिंदगी में क्या खुशी है ने। और ये अभी मुझे बता रही थी वो ऐसे पिघलती हुई होठ से टपकती हुई आइसक्रीम है ने, चाट चाट के खाने में उसको बहुत खुशी मिलती है। अच्छा फाल्गुनी, हाँ फुआ। सॉरी फुआ। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ऐसी कौन सी चीज गिफ्ट कर सकता हूँ जिससे तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी? वैसे आप मुझे एक मलाई कुल्फी खिला दोगे ना तो भी चलेगा। एक क्या, मैं तुम्हें 2 कुल्फी खिलाऊंगा। मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं फुआ, 3 कुल्फी चाहिए। पूरी मेरी बात तो सुन लो। मुझे मलाई कुल्फी तो चाहिए, हाँ। लेकिन किन्नर के पहाड़ पर बैठकर। फिर मुझे कांच की कटोरी में आइसक्रीम खानी है, वो भी स्विट्जरलैंड के ठंडे ठंडे पहाड़ पर बैठकर। फिर मुझे लंदन जाना है, वो भी हेलीकॉप्टर में बैठकर। क्यों हेलीकॉप्टर क्यों? वो हेलीकॉप्टर ऊपर होता है ना, ऊपर ठंड होती है तो कुल्फी पिघलेगी नहीं, लंदन पहुंचने तक वही कुल्फी चलेगी। फटका मार। अरे मुझे नहीं, फाल्गुनी उधर फटका मार, जा। क्या आइडिया देती है तू भी बेना। स्विट्जरलैंड, लंदन, हेलीकॉप्टर, इसकी खुशी आरव की खुशी से 3 गुना ज्यादा महंगी है। मम्मी तू ठीक है ना? क्या हो गया तुझे? अरे मम्मी एमिली जा रही है, अब तो खुश हो जा। आरव, वो अकेली नहीं जा रही, तू भी तो जा रहा है ना उसके साथ। तू जल्दी वापस आ जाएगा ना? वाह, तुम्हें चिंता नहीं करो, ये थोड़ी ना अपना पासपोर्ट वो कन्वर बेल्ट में डाल देने वाला है कि फिर वापस लौट कर ना आ पाए। हाँ? चमनिया, तू मम्मी को शांत कर रहा है और डरा रहा है? हाँ? सॉरी। हाँ। बा बा सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। अरे भाई एमिली को लेके पग फेरे के लिए अमेरिका जा रहे हैं इतनी जल्दी। बा आप रोते रोते ना आरव भाई को रोक दीजिए, मतलब एमिली को रोक दीजिए, क्योंकि बा मैंने तो सुना है कि आरव भाई का प्लान है 6 महीने का, कि 6 महीने में से सिर्फ 7 दिन एमिली घर पे रहने वाली है। पर बा आप ये सुन के खुश हो रही हैं? हाँ, आरव जा रहा है इसलिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन खुशी भी है कि कम से कम वो फिरंगन मुझसे 6 महीना दूर रहेगी। पर बा फिर वो इतने दिन दूर रहेगी तो संस्कारी कैसे बनेगी? बा इन्हें रोक लीजिए ना। अरे गुंजन, अब तो सारा इंतजाम हो चुका है, अब मैं चाहूँ भी तो मैं उसे रोक नहीं सकती। चमनिया, एक ही तो बैग बता, डाल ले। भैया नीचे आओ। क्या है, जल्दी करने। खुशी दिखानी नहीं, छुपानी है। कंट्रोल।
सब कुछ इतना फास्ट हो गया। मुझे तो किचन में भी एंट्री मिली थी, अभी आपके दिल में एंट्री लेनी थी मुझे, और सबके लिए खाना बनाना था। खाने पीने का नाम ना लिया कर तू, मेरा तो बीपी कम हो जाता है। सॉरी बा, अब चिंता मत करो, मैं वेरी सून आ जाऊंगी। मम्मी अब तू खुश हो जा, पूरे 6 महीने का प्लान पक्का है। ये एमिली तेरी नजरों से दूर रहेगी और तू अपनी दवाइयों से। खुश हो जा मम्मी। आरव, अपना ध्यान रखना। चलो भाई, मुझे दूसरी सवारी भी लेने जानी है। हाँ? ये मलिंगा, किसको देख रहे तू ऐसे? अरे लेकिन ये क्यों भागा? भागा तो भागा, लेकिन एमिली बहू को देख के क्यों ऐसे भाग गया? I don't understand, वो मकड़ी वाला क्यों भाग गया? वलसाड़ वाली मासी जी की कसम, छकड़े को मकड़ा बोल रही है। इसे क्या पता, असली जहरीली तो मेरी मोटी बहन है। Oh God, my! How you अमेरिका go? अमेरिका जाने के लिए ने पहले उधर जाना पड़ता है। 1 मिनट। चालो चालो, बेसो बेसो, सूरत अहमदाबाद बड़ोड़ा, सूरत अहमदाबाद, चालो चालो। बस स्टेशन। हाँ, पूरे घर में यही समझदार है। और बस स्टैंड जाने के लिए ने उसमें जाना पड़ता है, जिसका ड्राइवर अभी गया ना करके। इतनी सी बात बोलने के लिए बात को इतना घुमाने की क्या जरूरत है? अब आरव और एमिली कैसे जाएंगे वहाँ? आज्ञा, तू जा अंदर से मेरा मोबाइल फोन लेकर आ। हाँ बा। अरे बा, हाँ? अगर आपका फोन चार्जिंग में लगा होगा तो चार्जिंग में से निकलने की आज्ञा है ना? आज्ञा, तू रहने दे, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। अरे बा, बा, अरे बा सांभळो तो सही। मोटी बहन, जमुनिया ये क्या नया तमाशा है यार? इस झगड़े वाले के चक्कर में कहीं मेरी फ्लाइट ना छूट जाए। एमिली वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उस छकड़े वाले के छकड़े में बैठी थी लेकिन पैसा देना भूल गई थी? क्योंकि वो तुमको देख के इस तरह से भाग गया करके, शायद तुम्हारी कंप्लेंट लगाने पुलिस स्टेशन भी गया हो, या तो कहीं साथियों को लेने गया हो ताकि उनको लेके और तुमसे 40 रुपए वसूल करे। मेरे साथ भी ऐसे हो गया था। एक बार परिमल बाबा ने मुझे कहा था कि बस डिपो के बाजू में एक कचौरी वाला रहता है, तो कचौरी वाले के पास से कचौरी खाना तुम्हारा आशीर्वाद आ जाएगा। तो मैंने कचौरी खा ली और बिना पैसे दिए मैं वहां से निकल लिया। फिर 2 हफ्ते के बाद मुझे वही कचौरी वाला बाजार में मिल गया। उन्होंने जो मुझे पीटा है, मेरी हड्डी पसली एक कर दी। तुझे याद है ना? हाँ हाँ हाँ, याद तो है भैया। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? नो फुआ, मेरे पास मकड़ी वाले के 40 रुपीस नहीं है। अरे बेबीडी, मकड़ा नहीं होता, झगड़ा, झगड़ा वाला। और फुआ, आप भी क्या बेकार की बातों लेकर टाइम पास कर रहे हो? हाँ? मम्मी, मम्मी। अरे भैला, क्या अनर्थ हो गया बा, सब अनर्थ हो गया। अरे अगर आपकी आज्ञा हो ना तो मैं बताओ क्या अनर्थ हुआ है। बोल ने। अरे बा, वो मैंने गाड़ी वाले को अभी फोन किया था, उसने बोला कि उनकी सारी गाड़ियां कोई रैली पर गई है। एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है। बोलो। हे भगवान, ऐसा मत करना मेरे साथ। उस सफेदी की चमकार के जाने के बाद आज चैन की नींद सोने का सपना देखा है मैंने। मेरे सपने को अधूरा मत रहने देना। अरे तू पटेल भाई को फोन कर ने, उनके पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ। अरे वाह, उनको बोलो ना कि आपने बोला है ऐसा। आज्ञा है। अरे नहीं मम्मी, अरे फ्लाइट निकलने में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। दूसरी गाड़ी आते आते फ्लाइट निकल गई तो मैं एक काम करता हूँ ना मम्मी, मैं और जमन खुद सामान उठाते हैं और पैदल ही एयरपोर्ट जाते हैं। मम्मी मुझे आशीर्वाद दे तू। हाँ? आरव, तू ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए कर रहा है ना? हाँ। भगवान तेरे जैसा बेटा हर माँ को दे।
मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं यहाँ तेरे बिना कैसे जीऊंगी। मम्मी मुझे ऐसे इमोशनल मत कर तू। इमोशनल में बह के मैं 12 लाइन बोल दूंगा, फिर तू 2 लाइन बोलेगी, उसके बाद मैं 2 लाइन और बोलूंगा। ऐसा करते करते 1.5 घंटे में से 1.25 घंटा निकल जाएगा। मम्मी मुझे आज्ञा दे, मम्मी मुझे जाने दे। अरे भाई अगर आप इतना चल के जाएंगे, इतना सारा सामान उठा के, तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो फिर आप वहाँ पे पहुंचेंगे तो वो लोग आपके पैर के छाले देख के कहेंगे कि जरूर इंडिया से कोई बीमारी लेके आया है, तो वो आपको अंदर नहीं लेंगे। अरे भाभी ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं और जमुना कोई ना कोई सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके टाटा। अरे रुक तो, अरे सुन तो। भगवान जी, धीरे फ्लूट बजाई, कोई सुनकर आ जाएगा। एमिली, मैंने बताया तो था, जैसे केवल तुम ही मुझे देख सकती हो, वैसे ही केवल तुम ही मेरी बांसुरी की आवाज सुन सकती हो। ओह या। और तुम्हें बुलाने के लिए तो मैं बांसुरी बजा रहा था। हाँ, पता है। मैं आपको बुला रही थी और आप मुझे। मुझे पता था कि तुम मुझे याद कर रही थी, इसलिए तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। आप जल्दी से बताएं भगवान जी, वो कौन था जो मुझे देख के भाग गया? पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने अपनी सास को आज दवाई खिलाई? यस भगवान जी। लेकिन मैंने तो देखा कि दवाई अभी बची हुई है। भगवान जी, उन्हें एक ही दवाई देनी है, थोड़ी थोड़ी, पूरा नहीं। पूरी क्यों नहीं? पूरी खिलाई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बस ऐसे ही, एक दिन में तुम्हें जितने प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए उतने मैंने तुम्हें दे दिए। अब एक दिन में सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों भगवान जी? ये उत्तर भी दवाई है, जिस समय जितने जरूरी है उतनी तुम्हें मिल जाएगी। अब शांति रखो मन में और मुझे बार बार बुलाना बंद कर दो। पर अरे जमुनिया, तू इतना उतावला क्यों होता है? चक्र से सामान क्यों उतार दिया? ये भैया दूसरा चकड़ा बुलाया है ना मैंने, तो ये सब सामान उस पे चढ़ाना पड़ेगा, अभी आता ही होगा। पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे क्यों पकड़ रहे हो? ताकि तू वापस भाग ना जाए, हा? और इस छकड़े में हमारा आरव ही जाएगा। हाँ, छकड़े में आरव नहीं, कोई और जाएगा। ए माँ, जल्दी आ। ए आवी हो बेटा, आवी। हूँ क्यों? अरे माँ जल्दी आ। अरे क्यों? अरे रुको। मैं थक गई इंतजार करते करते। कहाँ है मेरी बहू? मेरी आंखें तरस गई है मेरी बहू को देखने के लिए। ओ माड़ी, छकड़े वाला फिर से आ गया। मैं भी सोच रही थी इतनी आवाज क्यों कर रहा है। तूने जिसके लिए इतनी सारी मिन्नतें मांगी थी ना, वो आज पूरी हो गई बा। हाँ, हमें तारी खोई हुई बहू मिल गई है बा। किसकी बात कर रहे हो? अरे बा, मैं अपने बा की बहू की बात कर रहा हूँ, वो रही। मैं कहाँ से तेरी भाभी हुई? टेनी की पापा। हाँ। ए छकड़ा ड्राइवर, ये मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है टेनी, और ये तेरे बाकी बहू नहीं, ये मेरी बाकी बहू है। हाँ। अरे मोटा भाई, मैं आपकी बहू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बा की बहू की बात कर रहा हूँ, वो रही। हाँ? मैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ओ हेलो, मैं कैसे हो सकती हूँ तेरी भाभी? साइंबड़ू, हाँ मैं समझ गया। ओ सुत्तर फेणी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे जो खड़ी है नीली आंखों वाली, वो जो खड़ी है ना, वो है मेरी बाकी बहू एमिली।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।